हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमें यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। हाइपोटेन्यूज का तो हमें मालूम होता है, लेकिन हमें इसमें कंफ्यूजन रहता है कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपको फॉर्मूला लगाना है साइन थीटा इक्वल पी अपॉन एच, तो आप सबसे पहले थीटा देख लीजिए कहाँ पर है। तो हमने देखा कि थीटा यहाँ पर है। अब जब ये थीटा यहाँ पर है तो आप देखोगे जो थीटा एंगल बन रहा है उसके पास दो आर्म्स है। एक आर्म तो हमारी हाइपोटेनियस हो जाती है और दूसरी आर्म हमारी ये बन जाती है। जो तो दूसरी आर्म है हाइपोटेनियस के अलावा उसे हमेशा बोला जाता है एडजेसेंट, यानी कि साथ में। जो एंगल के साथ में है वो हमारी एडजेसेंट होती है, और जो एंगल के साथ में एडजेसेंट है उसी को हम बेस मानते हैं। ठीक है। और दो एंगल के अपोजिट यानी कि एंगल के सामने होती है उसको हम अपोजिट बोलते हैं, और अपोजिट को ही हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। यानी कि एंगल के जो सामने वाली लाइन होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होती है, और जिस पे एंगल बन रहा है, एंगल खुद जिसका पार्ट है वो आपका बेस होता है, जिसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी एंगल यहाँ थीटा बन रहा है, तो इस वजह से ये जो ए बी है, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ए बी है वो बेस हो जाएगा, और जो हमारा ए सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस जो होती है वो हमें पहचान है 90 के सामने जो एंगल साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दूसरी कंडीशन। जैसे यहाँ पे जो थीटा बन रहा है यहाँ बन रहा है, तो अगर मुझे साइन थीटा फाइंड करना है तो इस बार थीटा यहाँ नहीं बन रहा है, इस बार थीटा यहाँ पे बन रहा है। तो थीटा यहाँ बन रहा है, ये तो गई हाइपोटेनियस, क्योंकि एक एंगल हाइपोटेनियस उसकी एक आर्म रहती है। अब जो दूसरी आर्म है उसकी हाइपोटेनियस के अलावा वो आपका क्या हो जाएगा, बेस। और बेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, बेस हमारा जो एडजेसेंट साइड होती है वही क्या होता है, हमारा बेस। अब थीटा के सामने वाली लाइन को देखिए आप, जो उसके अपोजिट में है वही हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो ए बी है वो हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो हमारा ए सी है वो हमारी एडजेसेंट साइड होती है जो हमारा बन जाएगा बेस। इस तरीके से हम परपेंडिकुलर और बेस को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।